सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 का एग्जाम्पल बनाया और 13.1 बनाया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 13.2 का एग्जाम्पल। इस एक्सरसाइज की खास बात यह है एक्सरसाइज 13.2 का कि इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है, और जब भी हमें वॉल्यूम निकालना हो तो इसमें एक सबसे सुंदर बात यह हो जाती है कि एक बार आपने फिगर ड्रॉ कर ली तो जो भी फिगर ड्रॉ किया है उसमें जो जो फिगर दिख रहा है उसका फॉर्मूला पुट करो और आंसर मिल जाएगा आपको। मतलब क्या कहने का मतलब सर, इससे पहले भी तो फॉर्मूला ही पुट करते थे। नहीं, आप जब सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.1 बना रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था कि वहां पे आपको देखना पड़ रहा था कि किसमें कर्व सरफेस एरिया लगाए, किसमें टोटल सरफेस एरिया लगाए, किसमें ऊपर वाला खुला है तो LB एक ले, ये BH 2 ले, LH 2 ले, एक LB हटाए, कैसे क्या करे, क्यूबॉइडल है तो क्या करे, कोन है तो क्या करे, हेमी डिप्रेशन निकल रहा है तो किसका कर्व सरफेस एरिया ले, किसका टोटल सरफेस एरिया ले। इसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमें सिर्फ पुट द फार्मूला और गेट द रिजल्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या मतलब सर? चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस बना के एग्जांपल दिखाते हैं, फिर एक्सरसाइज दिखाएंगे। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए, तो जिन बच्चों ने डायरेक्टली यहां से स्टार्ट किया होगा एक्सरसाइज 13.2 का, इसमें हम सारे एग्जाम्पल समझाएंगे। 5th नंबर एग्जाम्पल हमने लिख रखा है और इसके बाद हम आपको 13.2 का एक्सरसाइज बताएंगे। जो बच्चा डायरेक्टली यहां से देखने आया होगा उसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आप जानते हो कि अगर आपको वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि उसके बेस की एरिया को निकाल लो और उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, आपको उस शेप का वॉल्यूम मिल जाएगा। जैसे क्या मतलब सर? सपोज हमने एक क्यूबॉइड बनाया। क्यूबॉइड कैसा होता है? ऐसा बना लेते हैं क्यूबॉइड। यह है हमारे पास क्यूबॉइड। हम जानते हैं कि क्यूबॉइड की लेंथ किसको कहते हैं, ब्रेथ किसको कहते हैं। ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। अब देखो तो इस क्यूबॉइड की जो बेस होगी, जिसपे ये क्यूबॉइड खड़ा होगा, यही बेस होगा। ये वाली पोर्शन बेस होगी जिसके ऊपर हम मार्कर चला रहे हैं, ये वाली पोर्शन। अगर ये वाली पोर्शन बेस होगी तो बेस कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगुलर दिख रहा है। और रेक्टेंगुलर की एरिया क्या होती है? लेंथ और ब्रेथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी बेस की एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट क्या है? h। और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। खत्म। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू B इंटू H, बेस की एरिया इंटू हाइट। अगर मान लो इसकी जगह क्यूब होता तो हम क्यूब बना लेते पहले। ये क्यूब हमने बना लिया। अब हम क्यूब में जानते हैं कि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है, यानी यहां पर लेंथ इक्वल होता है ब्रेथ के, इक्वल होता है हाइट के, और उसको हमने A सेंटीमीटर मान लिया सपोज। तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। बेस कैसी है इसकी? स्क्वायर है। देखो इसी बेस पे खड़ा है ये क्यूब। ये बेस कैसी दिख रही है? स्क्वायर। और स्क्वायर की एरिया क्या होती है? साइड इंटू साइड, यानी ये बेस की एरिया हो गई A इंटू A, दैट इज A स्क्वायर इंटू हाइट भी क्या है? A, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होता है A, दैट इज A टू द पावर 3, दैट इज साइड द होल क्यूब। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बोलो समझ में आ रहा है ये बात? यानी बेस की एरिया निकालनी है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है, तो उससे हमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम L इंटू B इंटू H मिला और क्यूब की वॉल्यूम साइड का होल क्यूब मिला। ठीक है। फिर हम आते हैं सिलेंडर पे, कोन पे, स्फीयर पे और हेमी स्फीयर पे। इन्हीं सब शेप के बारे में हमें पढ़ना है। तो वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग में हमने बताया बेस एरिया इंटू हाइट। अब मान लो हमने सिलेंडर उठाया। सिलेंडर हमारे पास कैसा होता है? ऐसा। ये पोर्शन जो है ये हमारे पास सिलेंडर है। सिलेंडर की जो बेस है वो कैसी दिख रही है? इसी पे तो सिलेंडर खड़ा है, इसकी बेस कैसी दिख रही है? सर्कुलर। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इस सिलेंडर की हाइट को h मान लिया तो इंटू हाइट। ये हो गई बेस एरिया इंटू हाइट, दैट इज पाई आर स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। खत्म। अगर मान लो हमने कोन उठाया, कोन कैसा होता है? ऐसा। इस कोन में ये वाला पोर्शन बेस कैसा है? सर्कुलर, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, बेस का एरिया, और इंटू हाइट h। लेकिन कहा जाता है कि जो भी सिलेंडर की हाइट होती है उसका 1/3 हाइट होता है कोन का। यहां पे हमें 1/3 h करना पड़ता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर h इज
बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और कोन में जानते हो ये वाला स्लैंट हाइट होता है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये हाइट है, और ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या है, 1/3 का अंतर है। अगर इसकी वॉल्यूम मान लो 12 है तो इसकी वॉल्यूम 1/3 इंटू 12 है। ठीक, कैसे निकाल रहा है समझ में आ रहा है। अगर स्फीयर हो तो स्फीयर की वॉल्यूम आपको याद करनी पड़ेगी। मान लो ये इसका रेडियस है तो इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब। और अगर हमारे पास हेमी स्फीयर है, इन दोनों में आप बेस दिख नहीं रहा है इसलिए इसके फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। इसमें बेस एरिया इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अगर आपको स्फीयर का वॉल्यूम याद है तो इसका आधा क्या होगा, 2/3, 4/3 है तो 2/3 इसका हाफ, पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम फॉर हेमीस्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम फॉर स्फीयर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम फॉर कोन, एंड पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। L इंटू बी इंटू एच इज द वॉल्यूम ऑफ cuboid, and side into side that is side the whole cube is the volume of cube। अब हम आते हैं एग्जांपल के क्वेश्चन पे। यहां तक अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा होगा तो ये पार्ट तो आपके लिए रिवीजन सा हो गया, नहीं देखा होगा तो एक बार फिर से समझ लिया आपने। चलिए एग्जांपल 5th में देखते हैं। सांता रन्स एन इंडस्ट्री इन द शेड, एक शेड के अंदर, मतलब जैसे घर बना हुआ है ना, जैसे घर को क्या बोलोगे, शेड। ऐसा एक इंडस्ट्री चलाता है विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। फिगर तो हमने बनाया है लेकिन उसको अच्छे तरीके से समझाते हैं कि फिगर कैसा होगा। संता एक इंडस्ट्री चलाता है जो नीचे से तो क्यूबॉइडल शेप है लेकिन ऊपर से हाफ सिलेंडर है। कैसा बना होगा उसको ओवरऑल हम 2D में उसको समझाने की आपको कोशिश करते हैं। ये ऐसा कुछ संता का वो जो इंडस्ट्री है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये हाफ सिलेंडर है। कहता है इसमें कि इसका जो देखो क्वेश्चन समझ गया ना, संता रन्स एन इंडस्ट्री इन द शेड इन विच शेप ऑफ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है नीचे में, सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर, आधा सिलेंडर है। पूरा करोगे तो ये सर्कुलर नीचे भी बनेगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये आधा सिलेंडर ऊपर से रखा हुआ है। यानी ये जो हमारे पास क्यूबॉइड है स्क्रीन और ऊपर से आधा सिलेंडर रखा हुआ। कुछ डायग्राम ऐसा 2D में समझ में अगर आ रहा होगा तो ऐसा कुछ होगा, जिसमें कहता है द बेस ऑफ द शेड हैज डायमेंशन 7। ये वाला जो डायमेंशन है वो है 7 मीटर और ये वाला जो डायमेंशन है वो है 15 मीटर। समझ रहे हो, ये ऐसे सिलेंडर है। देखो ना 2D में देखो, इधर साइड से ध्यान दो तो एक क्यूबॉइड है, ऐसे सिलेंडर लगा हुआ है। ये वाला पोर्शन है 7 मीटर और ये वाला पोर्शन है 15 मीटर। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर। इसकी जो ये हाइट है ये है आपके पास 8 मीटर। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। यहां तक हमें वॉल्यूम बताना है इस पूरे क्यूबॉइडल शेप के अंदर, जो एक शेड के अंदर में कितनी वॉल्यूम इसकी होगी, जिसके अंदर कितना हवा रह सकता है। समझ रहे हो क्वेश्चन को, कि एक संता नाम का आदमी है जो इंडस्ट्री चलाता है, जिसका नीचे वाला पोर्शन जो है वो क्यूबॉइडल है और ऊपर से हाफ सिलेंडर से ढका हुआ है। तो हमने बोला इस एक्सरसाइज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ द शेड। क्या क्या शेप है, नीचे में क्यूबॉइडल, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस आधा सिलेंडर है तो हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, पूरा सिलेंडर होता तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाते, कहता हाफ सिलेंडर है तो हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे, निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका लगाओगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच प्लस 1/2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। अब क्यूबॉइड के लिए अगर L देखो तो ये है 15 मीटर। यहां से देखोगे, देखो ना, ऐसे देखो ना क्यूबॉइड को, ये लेंथ है 15, ब्रेथ देखोगे तो क्या है 7 मीटर और हाइट देखोगे तो क्या है 8 मीटर। अच्छा, अब देखो इस सिलेंडर को गौर से देखोगे तो ये सर्कुलर वाला पोर्शन है, ये सिलेंडर ऐसे जा रहा है। अगर ये सिलेंडर है ऐसे जा रहा है और ये वाला पोर्शन का जो ये जगह है, देखो ना सर्कुलर का जो आधा जगह है, ये वाला पोर्शन है 7 मीटर और ये वाला पोर्शन है यहां तक, देख रहे हो ना, ये दिख रहा है ना आपको अच्छे से, यहां तक जो पोर्शन है वो है 15 मीटर। यानी हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 15 मीटर
और डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या है 7 मीटर, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा 7/2 मीटर होगा। बोलो स्टोरी समझ पा रहे हो? ये थोड़ा 2D में आपको हमने बनाया, 3D में इसको विजुलाइज करोगे तो आप समझ जाओगे कि इसका हाइट जो है वो 15 है और डायमीटर जो है वो 7 है। ये पूरा पोर्शन 7 है और यहां से लेकर यहां तक का जो हाइट है वो है 15 मीटर। अब इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। जहां तक हमने बोल दिया है यहां तक वॉल्यूम ऑफ द शेड दैट कैन होल्ड। अब यहां पर हम फार्मूला पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बस हमें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि हाइट पता करना था और रेडियस पता करना था, जो हमने कर लिया। अब L इंटू बी इंटू एच की जगह लिखोगे 15 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 8 मीटर प्लस 1/2 पाई की जगह कुछ लेने के लिए क्या रहा 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है आपके पास 7/2 स्क्वायर दैट इज 7/2 मल्टीप्लाइड 7/2 इंटू एच क्या है आपके पास 15। ये सब का मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हो आप, ओवरऑल मीटर क्यूब आएगा। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 8 जा 40 एंड 8 4 12 120 मीटर स्क्वायर इंटू 7 मीटर प्लस यहां से कुछ कैंसिल होगा 7 7 2 11 ऊपर में बचा हमारे पास 11 इंटू 7 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 2 इज 4 और इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ओवरऑल 1128.75 मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया। बोलो यहां तक समझ में आया? श्योर शॉट। यानी कह रहा था कि क्वेश्चन को समझना बारीकी से अच्छे से कि नीचे में क्यूबॉइडल शेप था, ऊपर में हाफ सिलेंडर था। देखो तो ये 3D में आपको समझ में आ रहा होगा सिलेंडर। हाँ, अगर आप गौर से विजुलाइज कर रहे होंगे, इधर साइड से चीजों को देख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यूबॉइडल है, अंदर से ऐसे सिलेंडर है। तो ये सिलेंडर की हाइट निकाल ली, रेडियस निकाल ली। अब वॉल्यूम ऑफ द शेड कह रहा था तो नीचे में क्यूबॉइडल था तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हाफ सिलेंडर था तो हाफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। प्रॉब्लम ये हुआ कि सिलेंडर का हाइट और डायमीटर हमें नहीं पता था, लेकिन इसका LBH पता था। इसकी मदद से हमने इसका हाइट और डायमीटर निकाल लिया और हमारी एरिया आ गई 1128.75 जब इसको कैलकुलेट करेंगे। आगे पूछता है क्वेश्चन में, यहां तक नोट डाउन करो, इरेज करने का नौबत आ सकता है। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्युपाइज द टोटल वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब। इसके अंदर मशीन वगैरह डाला गया। जो मशीन जो है जब इस शेड के अंदर डालते हो तो वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है वो है 300 मीटर क्यूब। अच्छा, एंड देयर आर 20 वर्कर ईच ऑफ हुम ऑक्युपाई अबाउट 0.08 मीटर क्यूब। एक वर्कर जो है वो लगभग वॉल्यूम जो ऑक्युपाई करता है इसके अंदर वो है 0.08 मीटर क्यूब। देखो कहता है कि इसके अंदर में कुछ मशीन डाला गया, जिस मशीन ने इतनी जगह ऑक्युपाई कर ली। फिर इसके अंदर 20 वर्कर है और एक वर्कर जो है इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो अब बताइए कि अब इन सबको हटाकर कितना वॉल्यूम इसका बच गया जो खाली है, जिसके पास हवा है, जहां मशीन और वर्कर को छोड़कर। तो एक वर्कर का वॉल्यूम अगर इतना है तो 20 वर्कर का वॉल्यूम कितना होगा? इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.08 इंटू 20 मीटर क्यूब। यहां 0 से 0 आ जाएगा और 8 2 जा 16 होगा। डेसिमल इज आफ्टर 2 डिजिट यानी 1.6 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब कहोगे कि रेस्ट वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास? ऊपर से ये पोर्शन इरेज कर दे, ये छोटा सा। अब आप बोलोगे रिमेनिंग वॉल्यूम आफ्टर दिस, तो आप बोलोगे कि अब जो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग है, रिमेनिंग जो वॉल्यूम है हमारे पास मशीन और आदमी के रहने के बाद, वो है टोटल वॉल्यूम में से 1128.75 मीटर क्यूब में से माइनस कर देंगे इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके, यानी 300 प्लस 1.60 मीटर क्यूब। अब इन दोनों को ऐड करोगे 1128.75 माइनस 301.60 मीटर क्यूब। अब इन दोनों को माइनस करके जो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी द लेफ्ट वॉल्यूम आफ्टर द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मशीन एज 300 मीटर क्यूब एंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द 20 वर्कर्स एज 1.60 मीटर क्यूब। समझ में आया? यानी इस ओवरऑल क्वेश्चन का मतलब था कि एक क्यूबॉइडल था, ऊपर में हाफ सिलेंडर था, तो बताइए वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, यानी कितना हवा है अंदर में। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूबॉइडल और सिलेंडर का हाफ कर दिया, जिसमें हमने सिलेंडर की हाइट 15 और डायमीटर को 7 रखा। जो अगर 2D फिगर को समझ के देख पा रहे होंगे, इधर साइड से ध्यान दे रहे होंगे वीडियो में, तो उनको समझ में आ जाएगा। वहां से हमने वॉल्यूम ये निकाल ली और उसके बाद कहता है कि अब इस
शेड के अंदर इतना ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम मशीन और इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है 20 वर्कर। तो अब बताइए बचा हुआ वॉल्यूम कितना है? तो टोटल वॉल्यूम में से जो वॉल्यूम वर्कर्स ने और मशीन ने ऑक्युपाई किया उसको माइनस कर लिया, एंड वॉट एवर बी द आंसर इन मीटर क्यूब वी विल गेट इज द रिमेनिंग वॉल्यूम दैट इज लेफ्ट आफ्टर हैविंग अ मशीनरी एंड 20 वर्कर। समझ में आया एग्जांपल? यानी हमें इंडायरेक्टली पुट द फॉर्मूला और गेट द रिजल्ट ही किया ना, कुछ ऐसा थोड़ी फॉर्मूला में अंतर किया, नहीं किया, बस हाइट रेडियस निकालने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। इसको आप नोट डाउन करो। हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट एज यूजुअल कमेंट करो आप। आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग अ ग्लास शोन इन फिगर दिस। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास वाज 5 मीटर। सिलेंडर जो है उसकी जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, सॉरी, एंड द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमीस्फेरिकल। एक तो ग्लास में ऐसा देखा है डिजाइन बनाया जाता है शीशे का कि ऐसे ग्लास है, ये ग्लास है, इसके ऊपर थोड़ा सा हेमीस्फेरिकल बना दिया गया कि अब जो पूरे ग्लास में जूस नहीं भरेगा, अब जूस जो भरेगा वो सिर्फ यहीं तक भरेगा। ये ऐसे डिजाइन है, ये सिर्फ हेमीस्फेरिकल, यहां पे जूस नहीं आएगा, ये हेमीस्फेरिकल ऐसे उठा के बना दिया गया। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैज अ हेमीस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास। समझ रहे हो ना? अगर ग्लास ऐसा होता, समझना, एक जूस सेलर है जो ऐसा ग्लास तो है, अगर ऐसा होता तो इसमें पूरा जूस भरता, लेकिन उसने ग्लास का डिजाइन ऐसा लिया है कि इसके बीच में एक हेमीस्फेरिकल उठावट है, यानी जूस सिर्फ यहीं तक भरेगा, इस पूरे ग्लास में नहीं भरेगा। ये उठा हुआ है, देख रहे हो, जो कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास, पूरी ग्लास की हाइट यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो है आपके पास 10 सेंटीमीटर और बीच में एक हेमीस्फेरिकल रेज्ड है, देख रहे हो। तो कहता है फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी। एपरेंट कैपेसिटी मतलब टोटल कैपेसिटी, और फाइंड द एक्चुअल कैपेसिटी, यानी टोटल कैपेसिटी निकालना होगा तो क्या निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ द कैसा है सिलेंडर, तो उसमें इसको हटाओगे नहीं क्योंकि टोटल कैपेसिटी तो ये है। और अगर आपको बोलता एक्चुअल कैपेसिटी तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे, उसमें से हेमीस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर लोगे, तो बचा हुआ कैपेसिटी है ये एक्चुअल कैपेसिटी। समझ गया क्वेश्चन या नहीं? देखो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक जूस सेलर है जिसके पास एक ग्लास है जो एक सिलिंड्रिकल शेप का है और उस ग्लास में एक शीशा ऐसे बन के हेमीस्फेरिकल उठा हुआ है। तो पूछ रहा है इसमें सब चीज दिया गया कि इसका डायमीटर 5 है, हाइट 10 है। अब कह रहा है इसके उठने की वजह से ग्लास की कैपेसिटी घट जाती है, तो एपरेंट कैपेसिटी मतलब टोटल कैपेसिटी, इसको भी मिलाकर कितनी होगी? तो इसको भी जब मिलाकर लोगे तो टोटल कैपेसिटी या कहो एपरेंट कैपेसिटी, एपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास बोलोगे तो क्या बोलोगे? सीधा बोलोगे सर जो सिलिंड्रिकल पूरा ग्लास बना है पाई आर स्क्वायर एच, खत्म, यही इसकी एपरेंट कैपेसिटी हो जाएगी। फिर दूसरे में पूछ रहा है एक्चुअल कैपेसिटी, तो एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकालोगे? पहले एपरेंट कैपेसिटी पाई आर स्क्वायर एच माइनस कर दोगे। देखो ये आपने एपरेंट कैपेसिटी जब निकाला तो इसमें सीधा आपने निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें आपने ये नहीं देखा कि कितना शरबत भरता है और कितना नहीं भरता है, कितना जूस जाता है इसके अंदर और कितना नहीं जाता है। और एक्चुअल कैपेसिटी में हो ये रहा था कि इस पोर्शन पे जूस आ ही नहीं रहा था, जूस यहीं तक भर रहा था, पीछे से हमें स्पेरिकल उठा हुआ था, ग्लास ऐसा डिजाइन का था। तो आपने क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से माइनस कर दिया वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। समझ में आया नहीं आया? अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहानी खत्म। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होती है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी पहले वाले केस में एपरेंट का मतलब पूरा पूछ रहा था कि ये उठा हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, जूस कितना आएगा उससे कोई मतलब नहीं, पूरा वॉल्यूम बताइए, पूरा वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम। फिर बोलता बताइए कितने दूर में जूस आ पाएगा, एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है जूस को आने की, तो सिर्फ ये है, यानी ये टोटल वॉल्यूम में से ये वाली वॉल्यूम हटा दी, यानी वो कैसा शेप था हेमीस्फेरिकल, हटा दिया, कहानी खत्म। अब पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट। आ गया बात समझ में? श्योर शॉट इरेज कर दे क्वेश्चन को। तो देख रहे हो हमने बोला था ना कि इस एक्सरसाइज में अगर आपने एक बार फिगर बना ली, रेडियस डायमीटर क्या है ये समझ ली, तो फार्मूला जो शेप का दिया गया उसको देखो और बनाओ। अब एपरेंट कैपेसिटी निकालोगे तो पाई की जगह कह रहा था 3.14 यूज करो, तो 3.14, आर क्या है, डायमीटर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 2.5 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है, और एच है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। यहां से डेसिमल हटाओगे नीचे 10, यहां से डेसिमल हटाओगे नीचे 10, एक 10 से एक 10 मर जाएगा, यहां से डेसिमल हटाओगे नीचे 100, 25
4 जा, यहां से 5 2 जा 5 5 जा, यहां से 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14, ये मिला 157 इंटू 5/4 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गई इसकी ग्लास की एक्चुअल कैपेसिटी, सॉरी एपरेंट कैपेसिटी। जो इस सब को कितना जूस आ रहा है उससे नहीं मतलब था, टोटल इस ग्लास की वॉल्यूम हो गई। अब कितने जगह पर जूस आएगा उसकी वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर एच आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 157 इंटू 5/4, और ये वॉल्यूम होगा आपको लगभग 196। देखो ना डिवाइड करके यहां कर लो, 4 से 4 3 जा 12, 13 14 15 3 इज द कैरी, 4 8 जा 4 9 जा 36, 1 इज द कैरी, 0.25 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 1 is the carry, 9 5 जा 45 and 1 46, 5 3 जा 15 and 4 19, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसकी वॉल्यूम। अब इसकी वॉल्यूम निकालोगे, ये वॉल्यूम ऑलरेडी निकाल चुके हो आप, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें से आप हेमिस्फीयर की वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास ऑन विच द जूस शुड बी फिल्ड, इन विच द जूस शुड बी फिल्ड, तो ये हो जाएगा 2/3, पाई की जगह 3.14 इंटू रेडियस, तो इस हेमिस्फीयर के लिए भी यही होगा जो डायमीटर का रेडियस है, यानी 2.5 दी होल क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं तो 2/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड 2.5 मल्टीप्लाइड 2.5 मल्टीप्लाइड 2.5 को की क्यूब है, डेसिमल हटाया 10, डेसिमल हटाया 10, डेसिमल हटाया 10, 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा 4, यहां से हटाया 100, यहां से 5 2 जा 20 हो गया, यहां से 2 से 10 हो गया, यहां से 5 से 2 हो गया, यानी ऊपर में क्या बचा आपके पास, और कटेगा, हाँ कट जाएगा, 157 बचा, ऊपर में बचा 157 इंटू 5/2, 2 जा 4 4 2 जा 8। अब गौर से देखो तो यही रेशियो है, इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 157 इंटू 5/4 इंटू 2, और इसको सॉल्व करके अभी अभी आपने पाया है 196.25। अगर इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दोगे तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, बात पकड़ पा रहे हो, यहां पे लिख सकते हो 196.25/2, इसको 2 से डिवाइड कर लो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस इसको डिवाइड करोगे तो 2 9 जा 18, 1 इज द कैरी, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2.5 2.5 2.5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक है। यहां से आपने काटा 5 2 जा 10 20 हो गया, और 2 से 10 कट गया, फिर आपने काटा इस 2 से इसको 157 बार में, और ये बच गया हमारे पास, ये 5 भी बच गया था या कटा था, मतलब काटने में कोई गलती नहीं है ना, क्रॉस चेक कर लेना, देख लो एक बार, हम फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं काटने में, ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, ठीक, इसको आप देख लो एक बार और। यहां से हमने किया था 2/3, पाई की जगह 3.14 इंटू आर की जगह 2.5 मल्टीप्लाइड, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन समझ गए हो आप, फिर भी कैलकुलेट कर देते हैं, 2.5, इस डेसिमल को हटाया नीचे 10, इस डेसिमल को हटाया नीचे 10, इस डेसिमल को हटाया नीचे 10, ये बन जाएगा 5/2 5/2 5/2। इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं ताकि ज्यादा रफ ना दिखे, 5/2 मल्टीप्लाइड 5/2 मल्टीप्लाइड 5/2। अब यहां से डेसिमल हटाया नीचे 100 आया, यहां से आपने 2 से 2 को हटा दिया, 5 से यहां पर 20 बार में हटा दिया, और 5 से यहां पर 4 बार में हटा दिया, यहां से 2 से 2 हटा दिया, और यहां पर 2 1 जा 2, 2 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये आ गया 157 इंटू 5/2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 भी है, अच्छा वही हमें लग रहा था कुछ बड़ा आ रहा है, 8 इंटू 3 भी है, यानी यहां पर 8 इंटू 3 भी था, यानी इसको फिर अब हमें किससे भी डिवाइड करना होगा। देखो पहले आपने देखो 8 इंटू 3 को लिखा 4 इंटू 2 और इंटू 3, और यहां इंटू 3 2 से डिवाइड किया और 3 से, यानी ओवरऑल 6 से डिवाइड करना था हमें, समझ गया ना बात को, 8 इंटू 3 कैलकुलेशन समझ में आया, तो 6 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ और आ जाएगा, थोड़ा छोटा आएगा,
तो ये क्योंकि इतना कम थोड़ी हो जाएगा वॉल्यूम, तो नुकसान होगा ग्राहक का, वो देख के हमें लग गया। तो यहां से करोगे तो 6 3 जा 18, 1 इज द कैरी, 6 2 जा 12, 4 इज द कैरी, 6 32.6 7 जा 42, हाँ 6 1 जा 6 यानी 32.71 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसको माइनस कर लोगे, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो ना 5 - 1 इज 4, 12 - 7 इज 5, डेसिमल 6 - 5 - 2 इज 3 एंड 9 - 3 इज 6, यानी 163.54 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये इसका एक्चुअल वॉल्यूम है। बात समझ में आया? वो कैलकुलेशन हमने जान से कर दिया, तो कैलकुलेशन मिस्टेक में क्या होता है ना कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर यहाँ पे ऐसा क्यों किया, इसलिए हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया। आप कैलकुलेट करके देख लोगे यही आंसर आएगा, क्योंकि हमने क्रॉस चेक कर लिया है। ओवरऑल सब्ट्रैक्ट कर लोगे और ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम, और ये आ जाएगा हमारे पास एपरेंट वॉल्यूम। बोलो एग्जाम्पल समझ में आया? श्योर शॉर्ट, थोड़ा सा दोबारा कैलकुलेशन किया, उससे कंफ्यूजन नहीं है आपको? थैंक यू। अब आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में, इसको आप नोट डाउन करो। कोई भी डाउट होता अगर लगेगा कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप फिर से पूछ सकते हो हमें। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट एग्जांपल पे। ठीक, लास्ट एग्जांपल, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कहता है सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड है जो एक हेमिस्फेरिकल शेप का है, इसके ऊपर एक सरमाउंटेड कोन है। ठीक, ये एक शेप है हमारे पास। आगे क्या दिया गया? द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट दी गई है हमारे पास 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, इस बेस की डायमीटर दी गई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस भी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है। ठीक, कहता है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। यहां तक पहले निकाल लेते हैं, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू, 2 शेप है तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देख लो ना, इसमें हमें सिर्फ जानते हो इस एक्सरसाइज में क्या कंफ्यूज करेगा, इस एग्जांपल में रेडियस हाइट को डिटरमाइन करने में कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि इजी एक्सरसाइज है, फार्मूला का पुट करना है और आंसर लाना है। देख रहे हो यहाँ पर 2 शेप था, दोनों का वॉल्यूम लगा दिया। इसमें हाइट क्या है रेडियस क्या है ये भी आसानी से दिख रहा है। आगे शायद न दिखे तो उसको निकालना हो, चाहे जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं दिख रहा था, उससे पहले वाले में कंफ्यूजन था, तो इसी तरह हाइट रेडियस में आपको पता करना होगा कि रेडियस क्या है हाइट क्या है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारे पास, बाकी हम करके दिखाए रहे, आपको समझ में आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होती है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां वैल्यू डालोगे 1/3 पाई की जगह कह रहा है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, डायमीटर 4 था, तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड हाइट क्या है हमारे पास, हाइट भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक, प्लस 2/3 इंटू 3.14 इंटू रेडियस क्या है 2, तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 2 सेंटीमीटर। अब यहां से देखो 3.14 कॉमन ले सकते हो, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 कॉमन ले सकते हो। देखो ना ये टोटल क्या बन जाएगा, देखो फिर से लिख देते हैं 1/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड 8 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड 3.14 मल्टीप्लाइड 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये बचा आपके पास, इसमें से आप देखो इसको 2 इंटू 1/3 लिख सकते हो, 2/3 को 2 इंटू 1/3, यानी यहां से 1/3 कॉमन ले सकते हो आप। ठीक है, इंटू 3.14 कॉमन ले सकते हो आप, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। एक ही चीज को तो, और 8 कॉमन ले सकते हो, 8 सेंटीमीटर क्यूब भी कॉमन ले सकते हो। तो यहां से तो पूरा चीज कॉमन निकल गया, तो यहां बचा 1 प्लस यहां से 1/3 पाई, ये सब निकल गया, बचा 2। ये 1 प्लस 2 मिलके क्या हो जाएगा 3, तो डायरेक्ट यहां पे 3 लिख देते हैं इंटू 3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 8 4 जा 32, 3 इज द कैरी, 8 3 11 पॉइंट, 8 3 जा 24 एंड 1 25.12 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय। समझ में आया? कैलकुलेशन सही किया। 1/3 8, दोनों चीज सेम था, 8 और 3.14 कॉमन लिया, तो यहां से सारा कॉमन हो गया, 1 बचा और यहां पे 2 बचा, 2 + 1 3 हो गया, और 3 से 3 कट गया, 8
4 जा 32, 3 इज द कैरी, 8 3 11, 1 इज द कैरी, 8 3 जा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यहां तक मतलब सारी चीजें कंप्लीट हो गई। इसको इरेज करते हैं। यहां से आपको वॉल्यूम ऑफ द टॉय मिल गया जो टॉय का शेप था। अब इसी क्वेश्चन में आगे कहता है इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग द टॉय, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास जो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है जो इसको पूरी तरह से अंदर ले रहा है, यानी इसको पूरी तरह से अंदर ले रहा है, ऐसे पूरी तरह से। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब पूरा अंदर चला जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, यानी जो टॉय की वॉल्यूम निकली है और ये सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगी उन दोनों का डिफरेंस बताइए। आई बात समझ में। अब सबसे बुरी बात यह है हमारे लिए इस क्वेश्चन में कि न तो सिलेंडर का हाइट गिवन है, न तो रेडियस गिवन है, कुछ नहीं गिवन है। तो देखो दिमाग लगाओ, पूरा सर्कमस्क्राइब हुआ है तो ये वाली जो रेडियस होगी वही रेडियस ये भी तो होगी ना। ऐसे तरीके से सर्कमस्क्राइब पूरा घुसा होगा इस हेमिस्फीयर और सबको लेते हुए, तो अगर इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो इस सिलेंडर का भी रेडियस क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी हाइट वही होगी, ये वाली पोर्शन और ये वाली पोर्शन, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर होगा। पूरा सर्कमस्क्राइबिंग है तो, और एसी को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी, और ए बी क्या है, ए बी एक तरह से हमारे पास हाइट ऑफ कोन की तरह है ना, हाइट ऑफ कोन ही तो है, हाइट ऑफ कोन है, और हाइट ऑफ कोन है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। और बीसी क्या है हमारे पास, बीसी देखो तो ये अगर रेडियस है तो ये पोर्शन भी तो रेडियस ही होगा ना, ये पॉइंट सी है अगर, तो ये पोर्शन भी तो रेडियस ही होगा ना। हेमिस्फीयर में अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, यानी बेसी क्या है, रेडियस है, और रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर दैट इज 4 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहां से आप निकाल लोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 3.14 कह रहा था, आर की जगह रेडियस यही लोगे 2 का स्क्वायर, और इंटू एच की जगह हाइट क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, तो 4 यहां से मिल जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 3.14 इंटू 16 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकाला समझ में आया। जो इस देखो पूरा कहता है सर्कमस्क्राइबिंग, यानी पूरे अपनी तरफ अंदर में घुसा लेता है सिलेंडर, इसको तो पूरा घुसाएगा तो ये वाली जो कोन की हाइट और हेमिस्फीयर की रेडियस होगी वो टोटल हाइट बन जाएगी सिलेंडर की, और इसकी जो रेडियस होगी वही सिलेंडर की रेडियस बन जाएगी। उसी को यूज करके पाई आर स्क्वायर एच से हमने ये निकाल लिया। अब इसमें हमें पूछ रहा था कि डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन, यानी डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, टॉय की वॉल्यूम और सिलेंडर की वॉल्यूम का डिफरेंस बताइए। तो 16 4 जा 64, 6 इज द कैरी, 16 1 जा 16 एंड 6 22, 2 इज द कैरी, 16 3 जा 48 एंड 2 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया सिलेंडर की वॉल्यूम, माइनस टॉय की वॉल्यूम है 25.12, इसको माइनस करोगे तो 4 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1 पॉइंट, 10 माइनस 5 इज 5 एंड 4 माइनस 2 इज 2, यानी इसकी वॉल्यूम इन दोनों का डिफरेंस भी आ गया 25.12। इसका मतलब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसका आधा वॉल्यूम ये है, तभी ना उसका डिफरेंस ये आ गया। समझ गए बात को। टोटल वॉल्यूम आया 15.24 सेंटीमीटर क्यूब और इसका आधा वॉल्यूम आया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, जो उसको हमने कोन के वॉल्यूम से माइनस किया तब। बोलो ये स्टोरी समझ में आई या कंफ्यूजन है अभी भी? पक्की वाली बात, श्योर शॉट। तो इस तरह से आपका पूरा एक्सरसाइज होता है, मतलब सॉरी पूरा एग्जाम्पल होता है कंप्लीट। अब हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन। अगर एग्जाम्पल में कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, 3 ही एग्जाम्पल था, थोड़ा लंबा खींचा, कहीं पे कैलकुलेशन को 2-3 बार किया, तो अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर समझ में आता है तो वेरी गुड। अगर डाउट नहीं क्लियर होता तो जब एक्सरसाइज बता रहे होंगे ना तो और ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे।